Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 4 जीके का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एनिमल टीथ। तो मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, एनिमल टीथ का मतलब है दांतों के बारे में तो हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन दांत किसके? एनिमल्स के। सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टीथ्स ऑफ एनिमल्स, नॉट ऑफ आवर्स। हमें अपने दांतों के बारे में काफ़ी कुछ पता है कि नहीं, कि कैसे हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, कैसे अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, कैसे 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, राइट? सो चिल्ड्रन, आज हम एनिमल्स के टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने गौर से देखा होगा तो हर जानवर के जो दांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बिल्ली के दांत अलग होंगे, डॉग्स के दांत अलग होंगे। नोटिस किया है कभी? यस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिल्ड्रन, सारे एनिमल्स की जो फूड ईटिंग हैबिट्स होती है वो होती है अलग अलग, और इसलिए उन्हें बाय नेचर अलग अलग तरह के दांत प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो जो खाते हैं या फिर जो भी उनकी फूड हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग उनके दांत हों। एंड दैट इज वाई एवरी एनिमल हैज डिफरेंट शेप ऑफ टीथ. So children, today we are going to learn about the animal teeth. So are you ready with me? So let's start the chapter, children, animal teeth. Okay? So children, there are different types of teeth और हर types of teeth different categories में divide हैं। ठीक है? तो हम start करते हैं अपनी पहली category से। So the shape of an animal's teeth tells us what kind of food it eats. Yes. एनिमल्स के दांत काफ़ी हद तक ये बता देते हैं कि वो किस प्रकार का खाना खाते हैं। बिल्कुल बता देते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, इनके दांत घास फूस खाने के बने हैं और इनके दांत मांसाहार खाने के लिए बने हैं। यस, सो चिल्ड्रन, शेप ऑफ टीथ टेल्स यू दैट व्हाट टाइप ऑफ फूड विच एनिमल ईट्स, राइट? बिल्कुल सही बात है। अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काऊ के टीथ कैसे होते हैं और वो ऐसे क्यों बने हैं, क्योंकि काऊ जो होती है वो तो वेजिटेरियन होती है, हर्बीवोरस होती है, वो तो ग्रास खाती है, प्लांट्स खाती है। तो किस प्रकार के टीथ होने चाहिए उनके पास? और जो कुछ अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो मांस पे डिपेंडेंट होते हैं, मीट ऑफ अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके दांत अलग होते हैं। ऑल राइट, तो हर सेक्शन के जो एनिमल्स होते हैं, हर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, उनके खाने के हिसाब से उन्हें दांत प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है? तो हमने अगर किसी एनिमल के दांत देख लिए तो उनके शेप से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का खाना खाना पसंद करते हैं। ओके? हॉर्सेस, कैमल्स, काउज, शीप एंड गोट्स आर हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स एनिमल्स तो आपको पता ही होगा, पता है कि नहीं पता है? भाई, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, माने जो ग्रास, प्लांट्स, लीव्स, ये सारी चीजें खाते हैं। ओके? सो हर्बीवोर्स एनिमल्स में कौन कौन आता है? फॉर एग्जाम्पल, हर्बीवोर्स एनिमल्स में हॉर्सेस आएंगे, कैमल्स आएंगे, काउस, बफेलोज, शीप and goats. They are herbivorous animals, children, because they are plant eaters. They are plant eaters. जो herbivores animals होते हैं वो क्या खाते हैं? वो plant खाते हैं, इसलिए herbivorous animals को plant eater animals भी कहा जाता है। Clear? Okay. They have rows of white flat teeth for chewing grass, leaves and other tough plant matter. Okay, so you can see here, children, उनके दांत कैसे होते हैं? उनके जो दांतों के जो रोज होते हैं वो होते हैं वाइड, माने चौड़े होते हैं, फ्लैट टीथ होती है, मतलब चपटे होते हैं, फ्लैट टीथ होते हैं फॉर चूइंग ग्रास। भाई, हर्बीवोरस एनिमल्स को तो ग्रास खाना है, प्लांट्स खाना है, तो दांतों के शेप ग्रास खाने जैसे ही बनेंगे ना। तो ग्रास कितनी आराम से मुंह से निकल सके उसके लिए दांत कैसे होने चाहिए?
उसके लिए दांत होने चाहिए वाइड माने कि चौड़े, और फ्लैट माने कि बिल्कुल चपटे समान एकदम होने चाहिए, तब तो ग्रास निकलेगी जमीन से। ओके, और पत्ते खाने के लिए भी ऐसे ही दांत चाहिए। और अदर टफ प्लांट मैटर, किसी भी प्रकार का प्लांट मैटर खाने के लिए उन्हें ऐसे दांत चाहिए। कैसे? वाइड। Okay, so you remember this thing. All the plant-eater animals should have wide and flat teeth. कैसे होने चाहिए? Wide and flat teeth, so that they can easily pluck out the grass from the ground, or they can just start eating leaves nicely. और अलग अलग तरह के जो भी plants product होते हैं उन्हें खाने के लिए उन्हें कैसे दांत चाहिए? Wide and flat teeth. Wide and flat teeth. You can see this is the picture of animal कैमल। और कैमल तो हर्बीवोरस एनिमल है ना, वो तो प्लांट ईटर एनिमल है, उसे और कुछ खाना पसंद नहीं, उसे सिर्फ ग्रीन ग्रीन चीज़ें खानी पसंद है प्लांट्स की। तो उसके लिए उसे दांत कैसे चाहिए? वाइड, और कैसे चाहिए? फ्लैट। ओके, तभी तो वो आराम से घास को ग्राउंड में से निकाल के खा सकेगा। ठीक है, तो पहले जब साइंटिस्ट को पता नहीं था कि भाई कौन सा एनिमल्स दुनिया में रहता था, जब बहुत पहले खोज चलती थी, तो लोग एनिमल्स के दांतों के शेप से ही जान पाते थे कि ये जो एनिमल है इसे क्या खाना पसंद होगा, what type of food he must be having. So that is why children, it is said the shape of an animal's teeth tells us what kind of food it eats. क्लियर? तो यहाँ पर हमने कौन से एनिमल के बारे में डिस्कस किया है? प्लांट ईटर्स एनिमल के बारे में डिस्कस किया है, जो कि होते हैं हॉर्सेस, कैमल्स, काउज, शीप एंड गोट्स। और इनके दांत कैसे होते हैं? वाइड और फ्लैट। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ, lions, tigers, wolves and foxes are carnivorous animals. अब herbivores के बाद कौन से एनिमल्स आते हैं? वो एनिमल्स आते हैं जो कि होते हैं मीट लवर्स, जिन्हें दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाना पसंद होता है। उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। कौन से एनिमल्स कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लायन, टाइगर, वुल्व्स एंड फॉक्सेस। ये सारे एनिमल्स को क्या खाना पसंद है? दे आर नॉन वेजिटेरियन, दे वांट टू ईट फ्लैश ऑलवेज। उन्हें हमेशा दूसरे एनिमल्स का मीट खाना पसंद होता है। अब मीट खाने के लिए कैसे दांत होने चाहिए? सो चिल्ड्रन, मीट खाने के लिए दे हैव लॉन्ग माने लंबे, पॉइंटेड माने तीखे, to grip their prey and sharp teeth for cutting up meat. भाई, अगर किसी एनिमल का फ्लैश खाना है, अगर किसी एनिमल का मांस खाना है, तो उसके लिए पहले तो एनिमल को कैच करना पड़ेगा ना, अपने ग्रिप में लाना पड़ेगा ना। भाई, भाग भाग के आपको उस एनिमल को पहले क्या करना पड़ेगा? उसका शिकार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इन एनिमल्स के पास कैसे दांत होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लंबे, पॉइंटेड होते हैं, मतलब तीखे। और चिल्ड्रन, इससे वो अपने शिकार को ग्रिप में लाते हैं, प्रे को अपनी गिरफ्त में लाते हैं। और फिर होते हैं शार्प टीथ, ओके, फॉर कटिंग अप मीट। अब कोई भी हार्ड चीज को कट करने के लिए यू शुड हैव शार्प नाइफ, इजंट इट? तो एनिमल्स के पास चाकू वाकू तो नहीं होता, या फिर चाकू वो कहीं से अरेंज भी नहीं कर सकते। होते हैं तो उनके पास सिर्फ उनके दांत, और दांत ही होते हैं पॉइंटेड और शार्प, जिसकी मदद से वो पहले अपने शिकार को कैच करते हैं और फिर उसके मांस को काट काट के खा जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स के दांत थे वाइड और फ्लैट, है ना, पॉइंटेड वॉइंटेड नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी पॉइंटेड करने की। लेकिन यहाँ कार्निवोरस एनिमल्स के कैसे दांत हैं? लॉन्ग, लंबे हैं, और हैं पॉइंटेड और शार्प टीथ फॉर कटिंग अप मीट। देन
These animals do not have flat chewing teeth because they swallow their food in chunks. Okay? इन्हें फ्लैट टीथ की जरूरत ही नहीं है like herbivorous animals. ठीक है? इन्हें नहीं चाहिए भाई, इनको च्यू थोड़ा ना करना है मांस को के बैठ के धीरे धीरे चबा रहे हैं तो उनको फ्लैट टीथ चाहिए। भाई जो गाय होती है, बफेलो होती है, वो क्या करती है, धीरे धीरे चबा चबा के खाती है ग्रास को, प्लांट्स को, लीव्स को। लेकिन इनको ये सब करने का टाइम नहीं होता है, इनको च्यू नहीं करना, इनको डायरेक्टली स्वॉलो कर जाना है, माने अंदर गटक जाना है, तो उसके लिए इनको फ्लैट टीथ नहीं चाहिए। ओके, दे स्वॉलो देयर फूड इन चंक्स, खट्टा एक एक चंक्स लेते हैं, एक एक और गटकते चले जाते हैं। दे डोंट च्यू देयर फूड and that is why they do not need any flat teeth. They need long, pointed and शार्प टीथ। तभी तो शिकार को ये अपने पकड़ में लाके उसको चीर फाड़ करके खा सकते हैं। समझ रहे हो इनकी टैक्टिक्स? ओके, तो यू कैन सी ये जो दांत हैं ये कैसे हैं, दीज आर लॉन्ग, pointed and very sharp so that they can easily cut the meat of the other animals. Okay, तो हमने दो प्रकार के एनिमल्स कर लिए। हर्बीवोरस एनिमल्स के दांत कैसे होते हैं और कार्निवोरस एनिमल्स के दांत कैसे होते हैं। क्लियर इतना? ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। Omnivorous animals. So देखो children, there are three types of animals. I hope आप सबको पता है ये चीज that there are three types of animals. Herbivorous की एक कैटेगरी होती है, कार्निवोरस की एक कैटेगरी होती है और ओमनिवोरस की एक कैटेगरी होती है। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स, ग्रास खाना पसंद करते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जिन्हें मीट खाना पसंद होता है दूसरे एनिमल्स का। और ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं जिन्हें दोनों चीज खाना पसंद होता है। ओके, दे वांट टू हैव प्लांट्स प्रोडक्ट्स आल्सो एंड दे वांट टू हैव मीट प्रोडक्ट्स आल्सो, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज omnivorous animals. Clear? So omnivorous are animals that eat all kinds of food. ये हर प्रकार का खाना खाना पसंद करते हैं। They just want each and every type of food. होते हैं ना कुछ बच्चे जिनको सब कुछ खाना पसंद होता है, फसी नहीं होते हैं, उन्हें जो भी दे दो वो आराम से खा जाते हैं बिना नाटक किए। तो ओमनिवोरस एनिमल्स उसी कैटेगरी के हैं। भाई उनको मीट दे दो मीट चलेगा, उनको प्लांट का खाना दे दो उन्हें प्लांट चलेगा। कार्निवोरस की तरह कार्निवोरस जैसे सिर्फ मीट खाने का वेट करता है या फिर हर्बीवोरस सिर्फ ग्रास खाने का वेट करता है, ऐसे नहीं होते हैं बेचारे। ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर eating everything. Okay, so omnivorous are animals that eat all kinds of food. So they have a mixture of sharp teeth for eating meat and flat teeth for chewing. Okay, अब जब हरी चीज खा लेते हैं, कार्निवोरस का मीट भी खा सकते हैं, हर्बीवोरस का ग्रास भी खा सकते हैं, तो दांत भी दोनों एनिमल्स के होने चाहिए। तो हर्बीवोरस के दांत चाहिए फ्लैट और कार्निवोरस के दांत चाहिए पॉइंटेड। ओके, सो ओमनिवोरस एनिमल्स जैसे कि डॉग्स हो गए, डॉग्स क्या होता है, डॉग्स हर प्रकार का खाना खाता है, इसलिए कौन सा एनिमल है, ओमनिवोरस है। तो इसलिए इनके पास होते हैं फ्लैट टीथ और होते हैं साथ में पॉइंटेड टीथ, दोनों का मिक्सचर होता है, माने प्लांट ईटर वाले का भी और आपके फ्लैश ईटर वाले का भी। और इन दोनों का जो मिक्स होता है सेट ऑफ टीथ, वो किस में पाए जाते हैं, ओमनिवोरस एनिमल्स में। क्लियर? समझ में आ गया कि हर एक कैटेगरी के एनिमल्स के दांत अलग अलग सेट के होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मीट ईटर्स टीथ। अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे मीट ईटर्स टीथ के बारे में कि जो जानवर मीट खाते हैं। The fox is a carnivore that belongs to the dog family.
क्या आपको इससे पहले पता था कि जो फॉक्स होती है माने लोमड़ी होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है डॉग की फैमिली से। यस, ये लोग सब एक ही फैमिली के हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनके रूप में, स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं। अदरवाइज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज अ डॉग फैमिली. Okay, so it has different types of teeth for gripping prey, cutting up meat and crunching bones. Children, आप देख सकते हैं फॉक्स के पास कैसे टीथ होते हैं. फॉक्स चिल्ड्रन कौन सा एनिमल है? कार्निवोर एनिमल है, ठीक है. तो उसके पास कैसे दांत होते हैं? उसके पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, ठीक है भाई. ग्रिपिंग करने के लिए अलग टीथ, ग्रिपिंग प्रे मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए अलग टीथ होते हैं. कटिंग अप मीट, अब पकड़ के उसके मांस को खाने के लिए कट करके उसके लिए अलग टीथ होते हैं. और क्रंचिंग बोन्स, और हड्डियां चबा के खाने के लिए उसके लिए अलग टीथ होते हैं. भाई बताओ, इनके पास में हर चीज करने के लिए अलग अलग टीथ हैं. ओके, तो जो फॉक्स एनिमल होता है, जो कि होता है मीट ईटर, बिलोंग्स टू विच फैमिली? डॉग फैमिली. लेकिन इसके पास जो दांत होते हैं हर एक काम करने के लिए अलग अलग होते हैं. प्रे को पकड़ने के लिए अलग दांत होते हैं, मांस को काटने के लिए अलग दांत होते हैं, और बोन को क्रंच करने के लिए भी अलग दांत होते हैं. तो ये कौन सा एनिमल है? ये एनिमल है फॉक्स, माने कि चतुर लोमड़ी. ओके, सो फॉक्स इज नोन फॉर इट्स क्लेवरनेस, है ना. फॉक्स के अंदर बहुत दिमाग होता है. ऑल राइट, ओके. नाउ प्लांट ईटर्स टीथ. अब हम शीप के बारे में बात करेंगे. भाई शीप कौन सा एनिमल है? प्लांट ईटर एनिमल है, हर्बीवोरस एनिमल है. अ शीप इज अ हर्बीवोर. भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जो शीप होती है वो क्या होती है? हर्बीवोरस एनिमल है, मतलब इट ओनली ईट्स प्लांट्स. It has white topped back teeth to crush and grind up tough plants. अब इसके पास में कैसे टीथ होते हैं चिल्ड्रन? इसके पास में होते हैं वाइड टॉप्ड बैक टीथ. जो पीछे के दांत होते हैं वो वाइड होते हैं, ठीक है, चौड़े होते हैं. टू क्रश, क्या करने के लिए? क्रश करने के लिए. कोई भी चीज जो प्लांट का खाए उसको क्रश करने के लिए उसके पास जो पीछे के दांत होते हैं वो होते हैं वाइट. एंड ग्राइंड अप टफ प्लांट्स, ताकि जो पीछे के दांत हैं वो ग्राइंड कर लें. भाई पत्ते तोड़ रहे हैं, अब पत्तों को छोटे छोटे पीसेस में करना भी तो पड़ेगा ना. तो वो कैसे होंगे? वो होते हैं इनके वाइट टॉप्ड बैक टीथ से, ठीक है. जो चौड़े टॉप्ड और पीछे के जो दांत होते हैं उनकी मदद से ये जो प्लांट्स को क्या कर पाते हैं? क्रश कर पाते हैं और खा पाते हैं. This helps the sheep to get as many nutrients as possible from the plants. तो ये बहुत फायदे की चीज होती है शीप के लिए, क्योंकि शीप के पास में जो पीछे के सेट ऑफ टीथ है, माने जो नहीं दिखते हैं, वो होते हैं वाइट टीथ फॉर क्रंचिंग एंड फॉर ग्रिपिंग. सो चिल्ड्रन, इसकी मदद से क्या होता है कि जब वो प्लांट्स खाती है तो प्लांट्स के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके पेट में चले जाते हैं, तो वो हेल्दी रहती है. ओके. Powerful chewing muscles help the sheep grind until it reduces its food to a pulp. क्योंकि शीप के पास में पावर होती है अच्छे से ग्राइंड करने की, अच्छे से च्यू करने की, क्योंकि दांत इतने अच्छे होते हैं शीप के. कैसे दांत होते हैं? वाइट टॉप बैक टीथ टू क्रश एंड ग्राइंड अप टफ प्लांट्स. अच्छे जो मोटे मोटे टफ प्लांट्स भी होते हैं ना, जो आसानी से च्यू नहीं हो सकते, शीप कर लेती है, क्योंकि उसके पास दांत वैसे ही बने होते हैं अच्छे से क्रश करने के लिए. उसकी मदद से क्या होता है कि प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स उसके पेट में चले जाते हैं. और जब प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स आप एनिमल के पेट में जाएंगे तो एनिमल क्या रहता है? सही रहता है, अच्छा रहता है. पावरफुल चूइंग मसल्स हेल्प द शीप ग्राइंड. जो पावरफुल चूइंग मसल्स होते हैं, जो चू करने के लिए जो मसल्स हैं, वो शीप के कैसे होते हैं? बहुत पावरफुल होते हैं. उसकी मदद से शीप क्या करता है? अच्छे से ग्राइंड करता रहता है, अच्छे से चू करता रहता है. इट रिड्यूसेस इट्स फूड टू अ पल्प. और जो फूड अंदर है वो क्या बन जाता है? पल्प में बन जाता है, मतलब जूसी फॉर्म ले लेता है, और डायरेक्ट वो जूस उसके पेट में जाता है, जिससे वो क्या रहता है? सही रहता है. भाई न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हर ह्यूमन बीइंग्स, हर लिविंग बीइंग्स क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे. तो ऑब्वियसली जब शीप इतने अच्छे से च्यू और ग्राइंड कर पा रहा है तो सारा जो प्लांट
प्लांट प्रोडक्ट्स है वो क्या बन जाता है, वो पल्प बन जाता है, जिससे सारा जूसी थिंग कहाँ जाता है, शीप के पेट में जाता है। ठीक है, तो शीप के पास में क्या होते हैं, पावरफुल चूइंग मसल्स होते हैं, सो दैट वो टफ से टफ प्लांट्स को भी क्या कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं और च्यू कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो चिल्ड्रन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीट ईटर्स के कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल की, जैसे हमने मीट ईटर में फॉक्स के बारे में पढ़ा, और हमने यहाँ पे प्लांट ईटर्स में किसके बारे में पढ़ा, प्लांट ईटर्स में हमने शीप स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर पढ़ा। क्लियर? Okay, now the next animal which is very very dangerous is your shark. Shark कहाँ रहता है, oceans में रहता है, seas में रहता है, but कभी आपने उसके pictures में दांत देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो you can see in the image कैसे दांत होते हैं, कितने pointed और कितने children sharp teeth है shark के, और ऐसा क्यों है? So children, let me tell you this. A great white shark has pointy teeth. Yes, जो शार्क है, ग्रेट वाइट शार्क है, उसके दांत कैसे होते हैं, पॉइंटी होते हैं। कैसे होते हैं, पॉइंटी माने तीखे। Each tooth is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर एक दांत कितना लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर। हर एक दांत कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड दे रिप अप प्रे। और चिल्ड्रन ये क्या करते हैं, अपने प्रे मतलब इनका जो शिकार होता है, ये उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, रिप कर देते हैं, माने फाड़ देते हैं। जस्ट इमेजिन कितने खतरनाक होते हैं ये शार्क्स, तभी तो शार्क्स को डेंजरस एनिमल कहा गया है। ऑल राइट, क्यों? क्योंकि इनके पास दांत होते हैं पॉइंटेड, और हर जो दांत है वो कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर। और उस कारण से क्या हो रहा है कि वो अपने शिकार को पूरी तरह से उसका क्या कर देते हैं, उसकी बॉडी को फाड़ देते हैं। ठीक है, दे डू नॉट च्यू। सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करते हैं ये च्यू नहीं करते। जैसे काऊ हो गई, शीप हो गई, ये सब क्या च्यू करके खाते हैं, है कि नहीं? अपने जो भी प्लांट्स हैं उसको बिल्कुल छोटे 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 पीसेस में पल्प बना के खाते हैं। दे डू नॉट च्यू, दी शार्क्स दे डोंट च्यू। चिल्ड्रन ये अपने खाने को चबाते नहीं हैं, दे स्वॉलो बिग चंक्स ऑफ प्रे। ये अपने जो प्रे होता है जिसको ये मारते हैं, उसके जो मीट को खाना चाहते हैं, उसके बड़े बड़े गट्ठे को सीधे अपने गले में डाल देते हैं और स्वॉलो कर जाते हैं। ओके, सो दे डोंट च्यू। शार्क डू नॉट च्यू देयर फूड, रादर दे स्वॉलो देयर फूड। ऑल राइट, देन a great white shark has rows of teeth behind its front teeth. जो शार्क होते हैं, great white shark has rows of teeth behind its front teeth. सामने teeth को चिल्ड्रन छोड़ के पीछे इनके बहुत सारे rows of teeth होते हैं। Do you know this? If you can see in the image children, ये जो front teeth है इनके pointed 5 सेंटीमीटर long, तो you can see children ये कितने pointed हैं, है ना, और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग भी हैं। और चिल्ड्रन ये जो फ्रंट टीथ हैं इनके पीछे भी क्या होते हैं, रोज ऑफ टीथ होते हैं। माने कि जैसे हमारे दांत कैसे ऐसे सामने सामने दिख रहे हैं ना, जो शार्क हैं उनके सामने के बाद पीछे वाले दांत भी आपको दिखते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अराउंड 3000 टीथ होते हैं इनके पास में। और अगर टूट भी जाए या फिर गिर जाए तो न्यू वन क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। ओके, सो when it loses a tooth, a new one replaces it। कि भाई अगर एक टूथ आपका गिर गया तो दूसरा रिप्लेस कर लेगा। हमारे साथ होता है क्या ऐसा? नहीं होता। कब है? जब हमारे मिल्क टीथ गिरते हैं, है ना, छोटे में जब मिल्क टीथ गिरे होंगे और परमानेंट टीथ आ गए होंगे। लेकिन अब अगर आपका परमानेंट टीथ में से कोई एक भी दांत टूटे तो क्या न्यू टीथ का आना पॉसिबल है?
नो, लेकिन शार्क के साथ ये सब पॉसिबल है, क्योंकि शार्क के पास एक तो होते हैं सेट ऑफ रोज ऑफ टीथ, माने फ्रंट टीथ के पीछे और रोज ऑफ टीथ होते हैं। और एक और जो बेनिफिट है शार्क के पास वो ये है कि अगर एक कोई टूथ गिर जाए तो न्यू वन आके उनके स्थान पर आ जाएगा। तो शार्क के पास में दांत बढ़िया रहते हैं। और हो भी क्यों ना, शार्क इज सच अ डेंजरस एनिमल, है कि नहीं। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, जो व्हाइट शार्क होते हैं उनके होते हैं पॉइंटी टीथ, माने बहुत पैने टीथ होते हैं। हर एक दांत कितना लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। दे रिप अप प्रे, अपने शिकार को चिल्ड्रन ये लोग रिप कर देते हैं, पूरी तरह से फाड़ देते हैं। दे डू नॉट च्यू, और ये जो शार्क होते हैं ये च्यू करके नहीं खाते हैं, जैसे आपकी काऊ, बफेलो, गोट ये च्यू करते हैं, है कि नहीं। ये लोग च्यू वो नहीं करते, ये लोग सीधे अंदर निगल लेते हैं। ओके, दे स्वॉलो बिग चंक्स ऑफ प्रे, जैसे ही कोई इनको मीट मिला, फ्लैश मिला एनिमल का, उसके बड़े बड़े चंक्स को चिल्ड्रन ये स्वॉलो करते चले जाते हैं। Then a great white shark has rows of teeth behind its front teeth. फ्रंट टीथ के पीछे भी इसके पास क्या होते हैं, रोज ऑफ टीथ होते हैं। When it loses a tooth, a new one replaces it. ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक अगर कोई दांत गिर जाए तो चिल्ड्रन न्यू वन क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा। क्लियर अबाउट शार्क्स? ओके, now we will learn about some other different animal, that is your zebra. Z for zebra. Now a zebra has 44 teeth. कितने teeth होते हैं zebra के पास में? 44 teeth होते हैं zebra के पास में। But it has 2 kinds of teeth. लेकिन जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। भाई 2 प्रकार के दांत मिल जाते हैं, है कि नहीं। होते हैं 44 टीथ, लेकिन 2 प्रकार के हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से प्रकार के हैं। A zebra uses its front teeth to rip up grass. अब चिल्ड्रन जैसे बाकी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट ईटर्स एनिमल्स होते हैं, उनके दांत कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, फ्लैट होते हैं, वाइड होते हैं। तो जीब्रा भी कैसे क्या करता है, जीब्रा भी अगर घास खाता है तो उसके दांत कैसे होंगे, फ्रंट टीथ, कि भाई घास काटने के लिए, रिप करने के लिए ग्राउंड से उसके पास दांत हर्बीवोरस एनिमल्स की तरह ही होते हैं। These teeth are flat and sharp. So as I already told you कि जैसे herbivorous animals होते हैं, plant eaters animals होते हैं, तो उनके दांत कैसे flat, sharp होते हैं, wide होते हैं। Similarly, जो zebra के front teeth होते हैं, please look here children, in the picture you look here, कि जो zebra के front teeth होते हैं वो कैसे होते हैं, flat होते हैं, sharp teeth होते हैं, ताकि घास को क्या कर सके, rip करा जा सके। ठीक है, ओके। दे एक्ट लाइक नाइफ्स कटिंग ग्रास, जैसे ग्रास को कट करने के लिए चाकू चाहिए, वैसे ही इन एनिमल्स के पास दांत होते हैं और दे एक्ट लाइक नाइफ्स, चाकू की तरह ये एक्ट करते हैं। दिस इज अबाउट जीब्रास फ्रंट टीथ, बिकॉज हमने देखा है कि उनके पास में 2 प्रकार के टीथ होते हैं। ठीक है, जीब्रा हैज 2 काइंड्स ऑफ टीथ। पहला टीथ कैसा है उनका, पहला टीथ है फ्लैट एंड शार्प। कैसा है, फ्लैट एंड शार्प, so that they can rip what, grass from the ground। भाई फ्लैट और शार्प टीथ होते हैं और नाइफ की तरह एक्ट करते हैं और घास क्या कर लेते हैं, ग्राउंड से कट करके खा जाते हैं, चू कर लेते हैं। ठीक है, These teeth are called incisors, और इन दांतों को हम किस नाम से बुलाते हैं, इंसाइजर के नाम से बुलाते हैं। A zebra's back teeth are flat on top। अब चिल्ड्रन जो दांत उनके पीछे वाले होते हैं, बैक के जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं। ओके, ऊपर से बिल्कुल चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। A zebra uses them to grind up grasses। और चिल्ड्रन घास तो काट लिया, अब उसको ग्राइंड करना पड़ेगा ना, मतलब अच्छे से चू करना पड़ेगा ना, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी ना, उसके लिए उनके पास दांत होते हैं फ्लैट ऑन टॉप। A zebra uses them to grind up grasses, grass, grind करने के लिए, mix करने के लिए।
दे आर कॉल्ड मोलार्स, है ना, मोलार्स हमारे पास भी होते हैं, तो सिमिलरली जीब्रा हैज ऑल्सो मोलार्स। सो चिल्ड्रन, ग्राइंड करने के लिए, भाई एक चीज जो काट ली अब उसको अच्छे से ग्राइंड भी तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए जीब्रा के पास जो पीछे के दांत होते हैं वो होते हैं फ्लैट ऑन टॉप, ऊपर से पूरे फ्लैट होते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से क्या कर सके, च्यू कर सके और ग्राइंड कर सके। क्लियर? तो दो प्रकार के दांत होते हैं जीब्रा के पास। पहला जो दांत होता है वो ग्रास को रिप करने के लिए होता है, तो कैसा होता है, फ्लैट होता है, शार्प होता है, फ्लैट होता है लेकिन शार्प रहता है, पैना होता है, ताकि ग्रास को क्या कर सके, काट सके, नीचे से निकाल सके। लेकिन जो दूसरे प्रकार के जो दांत होते हैं मोलार्स, वो क्या होते हैं, वो ऊपर से पूरी तरह से फ्लैट होते हैं, शार्प वाप नहीं होते हैं, ताकि जो ग्रास मुंह में गई है कट करने के बाद उसको अच्छे से क्या किया जा सके, चू किया जा सके। सो जीब्रा हैज टू काइंड्स ऑफ टीथ। पहला हो गया इंसाइजर और दूसरा हो गया चिल्ड्रन योर मोलार्स। और ये दोनों मिला के कितने नंबर ऑफ टीथ अ जीब्रा हैज, 44 टीथ। कितने टीथ होते हैं जीब्रा के पास में, 44 टीथ। और दो काइंड्स के होते हैं, पहला होता है इंसाइजर्स और दूसरा होता है मोलार्स। क्लियर इतना? ओके, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एनिमल टीथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कौन कौन से एनिमल के पास में कौन कौन से टीथ होते हैं। चैप्टर पढ़ा है तो इतना कुछ तो याद रखना बनता है, isn't it? So let's start and discuss the exercise of chapter animal teeth. Okay, look at the picture and choose the correct answer. What kind of the teeth does this animal have? Okay, अब आपके पास से पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको पिक्चर देख के ये बताना है कि किस प्रकार के दांत इन एनिमल्स के पास में है। ऑप्शंस आर गिवन, फ्लैट टीथ, शार्प टीथ, ये सब लिखा हुआ है। बस आपको एनिमल समझना है और ये जानना है कि भाई इनकी क्या फूड ईटिंग हैबिट्स होती है और किस प्रकार के दांत भाई ये यूज करते हैं। क्लियर? सो पहला जो एनिमल है आपको क्या दिख रहा है, वो कैसा एनिमल है? Children, this animal is what? So this animal is a fox, children. अब fox के कैसे दांत होते हैं? So children, fox के दांत flat teeth होते हैं कि sharp teeth होते हैं? अब भाई आपको ये बताना होगा पहले कि fox की food eating habit क्या होती है, क्योंकि हमने चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि एनिमल्स अपने फूड ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं और नेचर ने भी दांत उनको उसी तरह से प्रोवाइड किए हैं। अब फॉक्स जो एनिमल है वो है कार्निवोरस एनिमल, और कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं? Those animals which eat meat and flesh of other animals. अब अगर उन्हें दूसरे जानवर का फ्लैश और मीट खाना होगा तो उनके पास में कैसे दांत होने चाहिए? सादे, माने कोई शार्प नहीं, कोई पॉइंटेड नहीं, या फिर पैने, ताकि उस फ्लैश को वो काट सके और उस मीट को खा सके। कैसे दांत होने चाहिए? So children, this fox should have flat teeth or sharp teeth. So children, definitely this fox should have a sharp teeth. भाई sharp teeth होंगे, पैने teeth होंगे, तभी तो दूसरे एनिमल का फ्लैश को काट के खा सकेंगे। Am I right? And that is why carnivorous animal fox have a sharp teeth. Okay? Next. Second कौन सा एनिमल है? कौन सी पिक्चर दिख रही है आपको? किस एनिमल की पिक्चर दिख रही है? कैमल है, सबको पता है। यस, आप सबको पता है कि भाई ये जो पिक्चर है वो कैमल की है। अब while we were discussing the chapter, हमने उन कैमल्स के टीथ के बारे में भी डिस्कस किया था। अब आपको बताना है कि जो कैमल के टीथ होते हैं वो फ्लैट टीथ होते हैं कि शार्प टीथ होते हैं। भाई कैसे टीथ होते हैं? सो चिल्ड्रन, अगेन आई विल गो बैक टू दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई कैमल कौन सा एनिमल है? हर्बीवोरस एनिमल है, प्लांट ईटर एनिमल है। भाई उसको प्लांट्स खाना पसंद है, उसको मीट वीट खाना पसंद नहीं है। अब अगर प्लांट्स खाना है, ग्रास खाना है, लीव्स खाना है, तो उसके लिए कैसे दांत चाहिए? ऐसे दांत ना कि भाई आराम से कट करके उनको च्यू किया जाए। तो उसके लिए शार्प टीथ चाहिए कि फ्लैट टीथ चाहिए?
तो चिल्ड्रन उसके लिए आपको चाहिए फ्लैट टीथ, ओके, वाइड एंड फ्लैट टीथ। और ये तो पता ही है कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनके पास होते हैं वाइड एंड फ्लैट टीथ। ओके, तो यहाँ पर दो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स थे। पहला था कार्निवोरस एनिमल जिसके पास होते हैं शार्प टीथ। दूसरा है आपका कैमल विच इज योर हर्बीवोरस एनिमल, उसके पास होते हैं फ्लैट टीथ। क्लियर इतना? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मैच द एनिमल विथ इट्स फीडिंग हैबिट। अब आपको एनिमल्स को उनके फीडिंग हैबिट्स के साथ क्या करना है? मैच करना है। तो ये तो हम चैप्टर में पढ़े ही जा रहे हैं कि जैसे जैसे एनिमल होते हैं, जैसे जैसे उनके दांत होते हैं, वैसे उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स हो जाती है। और काफ़ी लोगों ने तो एनिमल्स के दांतों को देखकर ही ये समझा था कि भाई उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स क्या होगी, है कि नहीं? तो बहुत सिंपल है, हमने बहुत सारे एनिमल्स का एग्जाम्पल भी किया है, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। सो नाउ यू हैव 3 पिक्चर्स गिवन। पहला है डॉग, दूसरा है कैमल एंड थर्ड वन इज योर डेंजरस शार्क। अब डॉग कौन सा एनिमल है? डॉग इज योर हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल या फिर ओमनिवोरस एनिमल? कौन सा एनिमल है डॉग आपका? सो चिल्ड्रन, डॉग जो एनिमल है वो सब कुछ खाता है, वो फंसी नहीं है बाकी एनिमल्स की तरह, उसको सब कुछ चलता है। प्लांट प्रोडक्ट्स हो तो भी चलेगा, रोटी भी खा सकता है वो, दूध भी पी सकता है वो, और साथ में दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खा सकता है, मीट ईटर भी है। तो ऐसे एनिमल्स जो सारी चीज़ें खा सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, फ्लैश, एवरीथिंग, उन एनिमल्स को हम किस नाम से जानते हैं? उन एनिमल्स को हम जानते हैं ओमनिवोरस के नाम से। तो इसलिए योर डॉग इज विच टाइप ऑफ एनिमल? इट इज एन ओमनिवोर एनिमल, ओके, जो सब कुछ खाता है। और इसलिए ओमनिवोरस एनिमल्स के दांत कैसे होते हैं? मिक्स्ड होते हैं, माने शार्प टीथ भी होते हैं और फ्लैट टीथ भी होते हैं। भाई अगर प्लांट प्रोडक्ट्स खाना हो तो फ्लैट टीथ चाहिए, और अगर किसी एनिमल का मीट फ्लैश खाना हो तो शार्प टीथ चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाई योर डॉग इज एन ओमनिवोर एनिमल। नेक्स्ट, कैमल। कैमल क्या है? क्या कैमल को आपने कभी मीट खाते देखा है या किसी एनिमल का फ्लैश खाते देखा है? नहीं देखा होगा। और कैमल तो आपका मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल भी है। यस, कैमल डज प्रोड्यूस मिल्क। सो चिल्ड्रन, जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे एनिमल्स होते हैं? वो तो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई योर कैमल इज एन हर्बीवोर एनिमल। कौन सा एनिमल? इट इज अ हर्बीवोर एनिमल। और हर्बीवोर एनिमल के दांत कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं और कैसे होते हैं? वाइड होते हैं, ताकि वो घास को रिप कर सकें ग्राउंड से और आराम से बैठ के च्यू करते रहें। ठीक है? ओके, नाउ in the next picture it is shark, and shark is a very very dangerous animal, है ना? कितना खतरनाक एनिमल है। पहली चीज तो शार्क के पास में 2-3 हजार दांत होते हैं, और उसमें भी अगर एक दांत गिर जाए तो नया दांत निकल आता है। और शार्क जो होता है वो खतरनाक क्या होता है? शिकारी एनिमल होता है, माने अपने प्रे को ग्रिप में लाता है और रिप ऑफ कर देता है चिल्ड्रन। और कुछ नहीं ग्राइंड च्यू करता, वो सीधे बड़े बड़े एनिमल के फ्लैश के चंक्स को स्वॉलो कर लेता है, माने गटक लेता है। अब इतनी सारी बातें कर रहे हैं इस मांसाहारी शार्क के बारे में, तो ये कौन सा एनिमल है? ये 100% है कार्निवोर। विच एनिमल इज दिस? इट इज अ कार्निवोर एनिमल चिल्ड्रन, जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है। एंड दैट इज वाई ये जो शार्क है, इनके दांत कैसे दिख रहे हैं आपको? दीज आर पॉइंटेड एंड शार्प टीथ्स। कैसे हैं? पॉइंटेड और शार्प टीथ्स हैं। वहीं आप डॉग्स के टीथ देखो कैसे मिक्स्ड हैं, सामने से फ्लैट भी हैं क्योंकि उनको तो भाई प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाना है, और आप यहाँ से देखिए तो वो शार्प भी हैं बिकॉज इनको एनिमल्स के फ्लैश भी खाना है। ठीक है? देन यू सी इन द सेकेंड पिक्चर विच इज अ कैमल। कैमल के कैसे हैं चिल्ड्रन? कैमल के पूरी तरह से फ्लैट और वाइड टीथ हैं बिकॉज उनको और कुछ नहीं खाना है घास फूस के अलावा।
उन्हें सिर्फ प्लांट्स, लीव्स और प्लांट प्रोडक्ट्स और आपको ग्रास खाना है। दैट इज वाई उसके जो टीथ हैं वो कैसे हैं, फ्लैट और वाइड टीथ। क्लियर? तो अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग को नंबरिंग के हिसाब से करें तो डॉग इज योर ओमनिवोर एनिमल, camel is your herbivore animal and shark is your carnivore animal. All right? Okay, now next question. What kind of teeth does each animal have? Describe the teeth in each space. So children, अब आपको इन एनिमल्स के टीथ के बारे में बताना है कि भैया कैसे कैसे इनके टीथ होते हैं और उन टीथ को आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहला जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है, ये तो है डॉग। और डॉग कौन सा एनिमल होता है, डॉग होता है ओमनिवोर एनिमल। कौन सा एनिमल होता है, ओमनिवोर एनिमल। सो चिल्ड्रन, जो ओमनिवोर एनिमल्स होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं, उनके मिक्स्ड टीथ होते हैं, माने दे हैव शार्प टीथ ऑल्सो एंड दे हैव फ्लैट वाइट टीथ ऑल्सो, बिकॉज दे ईट एवरीथिंग, दे ईट प्लांट प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड दे आर मीट ईटर्स ऑल्सो। सो पहली बात तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉग हैज शार्प एंड फ्लैट टीथ। ओके, और कितने नंबर के टीथ होते हैं डॉग के पास में, अ डॉग हैज, जो ग्रोन अप डॉग होता है, इट हैज चिल्ड्रन 42 टीथ। अ डॉग हैज 42 टीथ इन नंबर्स, 42 दांत होते हैं। And children, they have canines, they have incisors, they have molars and they have premolars. Okay, so the first is your canines. Canines for what? Canines to bite. Okay, then incisors to tear. क्या tear करने के लिए भाई, फ्लैश को tear करने के लिए। और मोलार्स टू क्रश, कि भाई अब क्रश करके छोटे छोटे पीस बनाएंगे तो ही तो स्टमक में जाएंगे। ओके, सो अ डॉग हैज 42 सेट्स ऑफ टीथ विच इंक्लूड्स इंसाइजर्स, कनाइन्स, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स चिल्ड्रन। ओके, और शार्प टीथ भी होते हैं और पॉइंटेड टीथ भी होते हैं। क्लियर इतना? ऑल राइट। Now the next animal which we are going to talk about is camel. अब camel कौन सा animal है, पहले तो उसकी कैटेगरी बताओ। So camel is a herbivore animal. कौन सा animal है your herbivorous animal? Herbivorous animal क्या होते हैं children? Herbivorous animals are those animals which are plant eaters, है ना, उनको मीट वीट खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ग्रास और लीव्स को खाने के लिए भी दांत तो चाहिए ना, तो so do camel has. अब कैमल के पास में कितने दांत हैं? So children, a camel has, I'm talking about a grown up camel. A camel has 34 teeth. कितने teeth होते हैं? 34 teeth होते हैं। और कैसे दांत होते हैं इनके? So children, इनके दांत होते हैं flat, wide and शार्प टीथ। भाई क्यों शार्प टीथ? अरे जब घास को काटेंगे तो घास को काटने के लिए थोड़े शार्प टीथ तो चाहिए। हाउ दे विल प्लक आउट फ्रॉम द ग्राउंड, उसको निकालने के लिए या फिर कोई भी प्लांट्स को निकालने के लिए, लीव्स को निकालने के थोड़े शार्प तो चाहिए टीथ। एंड टू ग्राइंड द टीथ, टू ग्राइंड द लीव्स, टू ग्राइंड द प्लांट्स, उनके पास में होते हैं फ्लैट टीथ। ठीक है, सो 34 टीथ इन टोटल, फ्लैट, वाइड एंड शार्प टीथ होते हैं इनके। ऑल्सो इनके पास में लाइक डॉग्स होते हैं कैनाइन्स, incisors and molars and premolars.
ठीक है, तो समझ में आ गया। ओमनीवोरस एनिमल के पास में दोनों प्रकार के दांत होते हैं चिल्ड्रन। अ डॉग है शार्प एंड फ्लैट टीथ, भैया तीखे भी होंगे और फ्लैट भी होंगे। 42 टीथ होते हैं इन टोटल। देन कैनाइन्स टू बाइट होते हैं, इंसाइजर्स टू टीयर, ओके दिस इज टीयर चिल्ड्रन, इंसाइजर्स टू टीयर। मोलार्स टू क्रश, ठीक है, मोलार्स और प्रीमोलार्स किस लिए होता है? क्रश करने के लिए, भाई उसको छोटे छोटे पीसेस में करने के लिए ताकि पेट में जा सके। नाउ योर कैमल हैज 34 टीथ इन टोटल नंबर। इनके पास में फ्लैट टीथ होते हैं, वाइड माने चौड़े टीथ होते हैं, और थोड़े से शार्प टीथ होते हैं ताकि ग्रास को रिप ऑफ कर सके ग्राउंड से, ठीक है। एंड देन अगेन सिमिलर लाइक डॉग्स दे हैव कैनाइन्स आल्सो, इंसाइजर्स आल्सो, मोलार्स आल्सो एंड प्रीमोलार्स आल्सो। क्लियर इतना? Okay, now moving to our next animal children. Now the next animal is your sheep. sheep के पास कितने दांत होते हैं? So children पहले चीज तो मुझे ये बताओ, yes कौन सा कैटेगरी का एनिमल है? हर्बीवोरस एनिमल है। और sheep के पास में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? So a sheep has 32 teeth। कितने होते हैं? 32 teeth होते हैं, ठीक है। और शीप के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं चिल्ड्रन वाइड टॉप्ड बैक टीथ, ठीक है। और ऐसे क्यों होते हैं इनके वाइड टॉप्ड बैक टीथ? टू ग्राइंड द प्लांट्स, है ना भाई, प्लांट ईटर एनिमल्स है। अगेन कौन सा एनिमल है ये? दिस इज योर हर्बीवोरस एनिमल्स, ओके, सिर्फ प्लांट ईटर्स है। तो हर्बीवोर एनिमल को क्या चाहिए? हर्बीवोर एनिमल को चाहिए फ्लैट टीथ, लेकिन साथ में ऐसे दांत चाहिए ताकि जो भी चीज वो खा रहे हैं उसको अच्छे से ग्राइंड कर सके और च्यू कर सके। और शीप के पास में चिल्ड्रन बहुत पावरफुल च्यूइंग कैपेसिटी होती है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज दे हैव वाइड टॉप्ड बैक टीथ। और इस कारण से क्या होता है? दे कैन च्यू इट च्यू इट च्यू इट एंड दे च्यू अनटिल एंड अनलेस जो फूड है उनके मुंह में वो कैसा बन जाता है? पल्पी। और जब पल्पी बन जाता है तो पूरा न्यूट्रिएंट्स उनके स्टमक में चला जाता है। तो शीप के पास में अच्छा खासा प्लांट का न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है, एंड दैट इज बिकॉज दे हैव वाइड टॉप्ड बैक टीथ, ओके, टू ग्राइंड द फूड प्रॉपरली, टू ग्राइंड द फूड। आराम से बढ़िया से ग्राइंड कर सकते हैं। इनके जो दांत होते हैं, वाइड टॉप जो दांत होते हैं, वो इतने बढ़िया से ग्राइंड करते हैं कि ये बहुत अच्छे से पूरे प्लांट प्रोडक्ट्स को, लीव्स हो, वो चाहे आपके प्लांट का कोई टफ मटेरियल हो, ग्रास हो, उसको बहुत अच्छे से च्यू कर पाते हैं और वो इतना पल्पी बना देते हैं ताकि पूरा जूसी मटेरियल उनके स्टमक में जाता है। अब अगर प्लांट्स का हर एक न्यूट्रिएंट पेट में पहुंचे तो दैट मीन्स इट इज गुड फॉर द हेल्थ, राइट? तो सिमिलर इज द केस विथ योर शीप, ऑलराइट? Okay, now our next animal is your tiger. Okay, अब tiger, the national animal of our country, tiger. इसके पास कितने दांत हैं? भाई national animal है तो इसके पास दांत ज़्यादा होंगे. But you will be surprised to know that कि tiger के पास में सिर्फ होते हैं 30 teeth. कितने होते हैं? A tiger has 30 teeth. ओके, अब ये बताओ कि टाइगर कौन सी कैटेगरी का एनिमल है? कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है कि ओमनीवोरस है? तो टाइगर तो भाई फ्लैश ईटर एनिमल है, तो इसलिए कौन सा एनिमल है? इट इज अ कार्निवोरस एनिमल. ओके, अब जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? उनके दांत होते हैं शार्प एंड पॉइंटेड टीथ. सो अ टाइगर हैज शार्प एंड पॉइंटेड टीथ. भाई टू शेयर द फ्लैश, फ्लैश को शेयर करने के लिए, टीयर करने के लिए इनके पास में पॉइंटेड टीथ चाहिए ना. सो अ शार्प एंड पॉइंटेड टीथ.
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो टाइगर होता है उसके पास में दांत, एक जो स्पेशल दांत होते हैं वो कहलाते हैं कार्नेशियल टीथ। क्या नाम है उनका? कार्नेशियल टीथ। दे हैव carnassial teeth, children. And why do they have carnassial teeth? To shear the flesh. फ्लैश को अच्छे से शेयर करने के लिए दे हैव कार्नेशियल टीथ। तो हमेशा ध्यान रखना कि टाइगर के पास में स्पेशल टीथ होते हैं विच आर एट द बैक, चिल्ड्रन, दैट आर नोन एज कार्नेशियल टीथ। अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन, जो टाइगर होता है वो कैट फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन टाइगर बहुत ही फेरोशियस होता है, बहुत ही खतरनाक एनिमल है। तो इसके पास जो कैनाइन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा शार्प और सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। द लार्जेस्ट कैनाइन किसके पास होते हैं कैट फैमिली में? टाइगर के पास होते हैं। ऑल्सो चिल्ड्रन, इनके जो मोलार्स टीथ होते हैं, मोलार्स मतलब यू कैन सी हियर these molar teeth, ओके, ये इनके कहाँ रहते हैं? दे आर इन दी अपर जॉ चिल्ड्रन, ये इनके अपर जॉज में होते हैं, बिहाइंड द प्रीमोलार्स, जो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। बट आपको ओवरऑल क्या लर्न करके रखना है कि टाइगर कौन सा एनिमल है? कार्निवोर एनिमल है। इट हैज़ ओनली 30 टीथ। और कैसे दांत होते हैं इनके? शार्प और पॉइंटेड होते हैं। भाई इनको मीट को क्या करना है? टीयर करना है और ग्रिप में भी लाना है, तो उसके लिए इनके पास में कैसे दांत होने चाहिए? तीखे, पैने, नुकीले। ओके, और एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो ये कि दे हैव अ कार्नेशियल टीथ। ओके, एंड व्हाई डू दे हैव अ कार्नेशियल टीथ? टू शेयर द फ्लैश। भाई फ्लैश पा जाने के बाद में उसको शेयर करने के लिए, उसको खाने के लिए इनको कौन से दांतों का यूज करना पड़ता है? कार्नेशियल टीथ का यूज करना पड़ता है। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि हर कैटेगरी के एनिमल के पास में लगभग एक जैसे दांत होते हैं। जैसे हर्बीवोरस एनिमल है तो उनके पास में फ्लैट वाइड टीथ होंगे, है ना, टू ग्राइंड एंड टू क्रश द ग्रास एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट। और जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके पास में शार्प और पॉइंटेड होंगे। और जो ओमनीवोरस एनिमल होते हैं उनके पास में मिक्सचर ऑफ टीथ होते हैं, माने शार्प टीथ भी होंगे और फ्लैट टीथ भी होंगे, ताकि वो दोनों चीज खा सके आराम से। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज चिल्ड्रन ऑफ द एनिमल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ टीथ डू दे हैव। ओके, तो यहाँ पे ये कोर्स फिनिश होता है इस चैप्टर का, दैट इज ऑफ एनिमल टीथ। अब एक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे और लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हैं आपको उस क्लास को क्या करना पड़ता है? क्लिक करना पड़ता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप जैसे क्लास 4 में, तो आपको क्लास 4 को क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लास 4 क्लिक करते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगते हैं। अब मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है क्लास 4 का, तो आपने जीके का वॉच नाउ बटन दबाया। जैसे आपने वॉच नाउ बटन दबाया आपको चैप्टर, सिलेबस वाइज वीडियो सब दिख जाएंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर अगर आपको वीडियो प्ले करना होता है तो आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो हो जाता है स्टार्ट। तो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन एनिमल टीथ, जिसका हमने चैप्टर भी कवर कर लिया है और एक्सरसाइज भी कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपको फिर से मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।